एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में गेरवा वस्त्र क्यों धारण किया है? बुद्ध ने फिर उत्तर दिया, मैं 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया हूं। बुद्ध ने कहा, हमारी शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन ये वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव में लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि उस स्त्री के यहां ना जाएं, क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन है। फिर बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा, अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा, यह तो असंभव है, केवल एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। फिर गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज तो मेरा भाग्य जग उठा है। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा तथा कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये अकुल दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूं। फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए ये दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में ये विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। फिर वो व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलाया और कलश जमा कराने को कहा तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने तो हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गए और उस व्यक्ति से भी मिले। उसने कहा, हे राजन, मुझे जब वो कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था इसमें रत्न नहीं है, विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। फिर राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात तो सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। फिर बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया।